आपके साथ सुहानी बहुगुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने दरगाह हजरत अलीउद्दीन अली अहमद साबिर पाक के मज़ार पर चादर पेश की और देश के लिए अमन चैन की दुआ मांगी। इस दौरान उन्होंने सभी लोगों को मिठाई बांटी। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष शादाब शम्स ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री की लंबी उम्र के लिए दरगाह साबिर पाक में चादर पेश और दुआ मांगी। कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जन्म दिवस है और हम सब जानते हैं कि आज हमने उनकी लंबी उम्र के लिए दरगाह साबिर पाक में चादर पेश की है। 756वां उर्स दरगाह साबिर पाक का आज पूरा खचाखच पीरान कलियर भरा हुआ है और उस पे 4 चांद लग गए कि आज मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जन्मदिन। मुझे लगता है आज पूरी दुनिया में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के हालात हैं, पूरी दुनिया जंग के बारूद पे खड़ी है। उस वक्त में अगर पूरी दुनिया किसी से उम्मीद करती है तो वो मेरा भारत है और भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनसे पूरी दुनिया उम्मीद करती है कि जंग के बादल छट जाएं, बेगुनाह लोग बेवजह न मरें। सिर्फ एक अपनी नाक की लड़ाई में पूरी दुनिया जंग के आगोश में बैठी है और पूरी दुनिया को अगर कहीं से उम्मीद है तो वो सिर्फ हिंदुस्तान से, इस भारत से उम्मीद है और देश के प्रधानमंत्री से उम्मीद है। तो इसलिए हमने कहा कि आज पूरी दुनिया को जिससे उम्मीद है कम से कम उसकी लंबी उम्र की हम सब लोग दुआ करते हैं और तमाम लोगों ने, ज़ायरीनों ने में हमने मिठाइयाँ बांटी हैं इस उम्मीद के साथ कि मोदी जी सलामत रहें, हमारे देश का परचम सलामत रहे और ऐसा नेता जो विश्वविख्यात नेता है, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है, ऐसे प्रधानमंत्री जो हमें बड़े मुकद्दर से मिले हैं, जो पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम के नजरिए से देखते हैं, आज उनकी यौम पैदाइश है और हम उनकी यौम पैदाइश पर दिल की गहराइयों से तमाम वतनवासियों को मुबारकबाद पेश करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि उनकी उम्र बढ़ती रहे और जिस तरह से शायर साहब ने आज कव्वाली पढ़ी और कहा कि बुढ़ापा उनको कभी ना आए, वो लगातार जवान नौजवान बने रहे। मुझे लगता है ये अपने आप में उनकी चाहत और उनके होने की एक बड़ी दलील है और मैं ये कह सकता हूँ आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मंदिर, गिरजा, गुरुद्वारों, मस्जिदों और मज़ारों में जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के लिए दुआएं हो रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि देश अपने प्रधानमंत्री से प्यार करता है और ये चाहता है कि देश की मजबूत कमान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ में बनी रहे। देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो लोग बयानबाजियां करते हैं वो देख लें। अगर मुसलमान ये कहते हैं तो सब जानते हैं कि अरब दोनों हाथ फैलाकर जो मुसलमानों के अपने आप को लीडर समझते हैं, OIC पूरा का पूरा मोदी जी को हाथ फैलाकर खुशामदीद कर रहा है और बधाइयां दे रहा है, मुबारकबाद पेश कर रहा है। जो लोग नफरतें करते हैं उनके लिए मेरे प्रधानमंत्री जी के दिल में कुछ खलिश हो सकती है, लेकिन जो मोदी जी से प्यार करते हैं, हिंदुस्तान के लोग नहीं दुनिया भर के लोग अब मोदी जी को चाहते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआ कर रहे हैं। जो लोग नाराजगी दिखाते हैं, जो लोग सियासत करते हैं, उनको तो हर जगह कमियां दिखती हैं, तो उनकी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। तमाम दुनिया से लोग आते हैं, आज इंग्लैंड से भी कुछ लोग आ रहे हैं, लगातार साउथ अफ्रीका से लोग आते हैं, बांग्लादेश से लोग आते हैं, लेकिन सारी घुमा फिरा की सुई पाकिस्तान पे अटक जाती। पिछली बार हमने पाकिस्तान के तमाम ज़ायरीनों को श्रीमद् भगवत गीता, गंगा जली और रुद्राक्ष की माला दी थी और उनको ये संदेश देने की कोशिश की थी कि हम आपकी अकीदत का सम्मान करते हैं क्योंकि हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं, लेकिन आपको भी, क्योंकि हम पाकिस्तान के हालात को जानते हैं, आपको भी वहाँ के लोगों की, जो हमारे लोग पाकिस्तान में हैं, हिंदू भाई जिनको आए दिन धर्म के नाम पर प्रताड़ित किया जाता है, हमारा कहना था कि आपको उनके भी धर्म का सम्मान करना चाहिए, उनकी अकीदत का भी सम्मान करना चाहिए। और हम लोग 150 करोड़ लोगों के सनातन प्रेमियों की आध्यात्मिक राजधानी देवभूमि उत्तराखंड है, उसकी धर्मनगरी हरिद्वार से एक प्यार और मोहब्बत का संदेश दिया। उन लोगों ने वादा किया था कि हम वहां से वीडियोस बना के भेजेंगे। वो वीडियोस तो नहीं आई, लेकिन वहां से सज्जादों के नाते कोई सूफी साहब है, उन्होंने इस तरह से प्रेस करके यहां से एक मैसेज देने की कोशिश की और ये बताया कि उनको श्रीमद् भगवत गीता और गंगा जली रुद्राक्ष देने से आपत्ति है, वो चाहते हैं कि कुरान दिया जाए, वो चाहते हैं कि खजूरें दी जाएं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सोच ने, इस आतंकी सोच ने पहले भी एक बार देश के टुकड़े किए थे, पहले भी एक पाकिस्तान इसी सोच के हिसाब से
बना था कि मेरा धर्म चलेगा, सिर्फ मेरे धर्म की इज्जत हो, बाकी किसी धर्म का मैं सम्मान नहीं करूंगा। इसी की देन पाकिस्तान है। हम गंगा जमनी तहजीब के मुहाफिज हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। इसलिए मैं ये मानता हूं कि हम जितना प्यार अपने कुरान से करते हैं, जितना प्यार हम अपने नबियों से करते हैं, सहाबाओं से करते हैं, उतना ही प्यार हम यहाँ के इष्ट देवों से करते हैं। हमने मजहब बदला है, हम अरब नहीं हैं, हम अफगान नहीं हैं, हम मुगल नहीं हैं, हम हिंदी हैं। हमने मजहब बदला है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कलाम पर हम ईमान लाए हैं। लेकिन कोई जो मेरे पूर्वजों को नापसंद करता हो, जो उनके संदेशों को श्रीमद् भगवत गीता के रूप में जो हैं उनको नापसंद करता हो, तो उन लोगों को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। अगर कोई मेरे अपनों के धर्म की इज्जत नहीं करता तो ऐसे लोगों के लिए हमारे पास देने के लिए इज्जत भी नहीं है, ना मैं उन लोगों से मिलूंगा। अगर ये संदेश उनकी तरफ से है तो ये बहुत चिंता का विषय है, ये पाकिस्तान के लिए दुर्भाग्य है। और अगर ये संदेश सज्जादों की तरफ से है, सूफीज्म के जो लोग हैं जो दरगाह में अपने आप को यहाँ का खादिम बताते हैं और हिंदुस्तान का नमक खाते हैं, अगर ये संदेश उनकी तरफ से है तो ये और बड़ा चिंता का विषय है कि जिस थाली में खाते हो कम से कम उस थाली में छेद नहीं करते। अगर आप हिंदुस्तान में रहकर भी आपको श्रीमद् भगवत गीता, श्री कृष्ण और श्री राम से दिक्कत है तो आपको हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है। आपको कट्टर सोच के साथ पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हम आपका खैर मकदम करेंगे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नापाक लोगों के लिए मुझे लगता है पाकिस्तान में ही जगह हो सकती है, इस मुल्क में जगह नहीं है।